दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग नेशनल हेराल्ड केस में गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से वही सवाल उठाया जा रहा है। ऐसा होने की वजह आने वाला गुजरात चुनाव है या फिर कुछ और। आप क्यों चाहती है कि केजरीवाल की तरह राहुल सोनिया को भी जेल भेजा जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। सच की राह आसान नहीं, लेकिन हम उसे आसान बनाएंगे। जो दिखता है उसके आगे क्या है, जानिए 7 टीवी भारत पर, जहां खबरें पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे खास पेशकश भरोसा या शक के इस एपिसोड के साथ। आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल तो वाजिब ही उठाए गए हैं। सवाल तो वैसे भी सवाल होते हैं, वाजिब हो या गैर वाजिब। जो सवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उठाए थे, वही सवाल अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। वैसे दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को ऐसे सवाल पूछने का मौका लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही दिया था। अरविंद केजरीवाल ने बस पलटवार किया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से नए सिरे से सवाल उठाने की वजह असल में प्रवर्तन निदेशालय का एक नया एक्शन है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये एक्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2013 के नियम 5 के तहत की जा रही है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। क्या आपका हमारा रिश्ता इतना नहीं बन पाया? ना लाइक ना सब्सक्राइब? अरे भैया सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सिर्फ देखे नहीं, साथ जुड़िए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट करके ही जाइएगा। आपका दावा रहा है कि राजनीतिक वजहों से अरविंद केजरीवाल और साथी नेता की भ्रष्टाचार के फर्जी मामले में उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन ऐसी कार्यवाही कांग्रेस नेता के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है, जबकि नेशनल हेराल्ड केस में भी तो भ्रष्टाचार का ही मामला है। राहुल सोनिया के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाकर कई दिनों तक पूछताछ हो चुकी है और ऐसे ही पूछताछ कांग्रेस के कुछ और भी नेताओं से हुई है। ईडी की ये जांच औपचारिक तौर पर 2021 में शुरू हुई थी। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में दिल्ली की एक अदालत में निजी तौर पर एक शिकायती याचिका दायर की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य सीनियर नेताओं पर आपराधिक साजिश करने और यंग इंडियन के जरिए महज 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस जारी किया। एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियां इन सभी जगह हैं। ये संपत्तियां यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ नेशनल हेराल्ड मामले को ओपन एंड शट केस बता रही हैं। अरविंद केजरीवाल की ही तरह प्रियंका कक्कड़ ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस नेताओं को भी अभी तक मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही ये मामले उठाए जाते हैं और बाद में सब शांत हो जाता है। प्रियंका कक्कड़ इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव में जैसी तूतू मैं आगे भी होनी है। ये सारी बातें, ये सारी गतिविधियां इसी की ओर इशारा करती हैं। दिल्ली चुनाव से पहले की बात करें तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं एक साथ जंतर मंतर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव आते आते राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का सूत्रधार बताने लगे और खुद राहुल गांधी ने भी तो लोकसभा में जिन 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का जिक्र किया था, एक तो अरविंद केजरीवाल ही थे, नाम भले न लिया हो।
दिल्ली की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था, और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं डरते मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। सोशल साइट एक्स पर शेयर किए गए राहुल के इस भाषण को पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पूछा था, अभी तक आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? राहुल गांधी ने जब कहा कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने पूछ लिया, नेशनल हेराल्ड घोटाले में अब तक आप और आपका परिवार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल तो जेल भी हो आए हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दफ्तर बुलाकर ईडी ने सिर्फ पूछताछ की है। दिल्ली चुनाव के बाद तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सवाल नहीं उठाया गया, राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसा नहीं हुआ, फिर अचानक आम आदमी पार्टी ये सवाल क्यों उठा रही है? क्या ये सब 2027 में होने वाले पंजाब और गुजरात चुनाव की वजह से हो रहा है? पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस वैसी ही पेश आने वाली है जैसी दिल्ली में आई थी, और गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन के बाद तो राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का तेवर हर कोई देख रहा है। भला आम आदमी पार्टी को ये सब कैसे बर्दाश्त हो सकता है? अब बारी है आपकी, बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता की आवाज और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, किसी प्रकार की शिकायत, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल का कोई दूसरा ऑफिशियल नंबर नहीं है। अब आपकी हर आवाज सुनी जाएगी, हर सवाल उठेगा, 7 टीवी भारत बनेगा आपकी आवाज। आप रोज बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी, लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।